जॉब वर्सेस बिजनेस, नौकरी या बिजनेस, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। बहुत सारी आपने वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत जगह पर आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और आपके हो सकता है कुछ पर्सनल व्यूज भी होंगे। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज बेटर, जॉब करना बेटर है या फिर एक अपना बिजनेस करना बेटर है। क्योंकि आजकल स्टार्टअप का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। हर कोई स्टार्टअप की बात कर रहा है, हर कोई सोच रहा है कि हम अपना एक स्टार्टअप कर लें या नहीं करें। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या स्कूल के 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ इस चीज को बताने वाली हूं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और अगर आप एक बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। क्योंकि यही एक टाइम है जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपने आगे चलकर करना क्या है एक्चुअली में। तो जहां तक नौकरी की बात आती है तो नौकरी का मतलब होता है आपको जल्दी सुबह उठना है, जल्दी से आपको रेडी होना है, और अगर आप लेडीज हैं तो आपको पूरा घर का काम निपटाना है। उसके बाद आपको अपने ऑफिस में पहुंचना है एक फिक्स्ड टाइम पे। फिक्स्ड टाइम का मतलब होता है कि अगर आपको 8 o'clock वहां पहुंचना है तो 8:01 होने का मतलब भी है कि आपका एक रेड मार्क लगता है। रेड मार्क लगता है या लेट अटेंडेंस लगती है, मीन्स आई वॉज इन स्कूल्स, सो स्कूल्स में रेड मार्क लगता है। और अगर आप ऑफिस में हैं तो आपका वो थंब एक्सप्रेशन वाला अटेंडेंस होता है, उसमें नोट हो जाता है कि आप 8:01 पे पहुंचे हैं वहां पर। तो वो रेड मार्क्स जो है वो आपकी लेट अटेंडेंस जो है वो मंथली काउंट होती है। उसके बेसिस पे फिर एंड में, मंथ के एंड में आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है। अब यहां पर एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप 8:01 पे पहुंचते हैं, अगर सपोज मंथ में 2-3 दिन भी पहुंच गए तो आपकी 1 डे की सैलरी डिडक्ट हो गई। बट अगर आप 7:45 पे पहुंच जाते हैं या आप 7:30 पे भी पहुंच जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं मिलता। जब आपका ऑफिस का टाइम ओवर हो जाता है या स्कूल का या जहां भी आप जॉब करते हैं वहां का टाइम जब ओवर हो जाता है, उसके बाद आपको जब आप बैग लेकर घर जाने के लिए रेडी होते हैं, सडनली आपको पता चलता है कि मीटिंग है। और वो मीटिंग 1 hour, 2 hour, 3 hours कब तक चलेगी, नोबडी नोज। वहां पर आपको सिर्फ बॉस के सामने सिर हिलाना होता है, बैठकर यस बॉस करना होता है। तो ये तो होती है जॉब, राइट। उसमें आप परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा ये फिक्स था, हमने यहां जाना था, हमने डॉक्टर के पास जाना था, हमने अपने बच्चों की देखभाल करनी थी। बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपने पहले से प्लान करके रखा होता है। बट क्योंकि आपके बॉस नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मीटिंग हो, तो आपको मीटिंग में बैठना पड़ता है। फिर जब आपकी सैलरी की बात आती है तो सैलरी आपको मंथ के एंड में भी नहीं मिलती। कॉर्पोरेट्स में टाइमली मिल जाती है, बट अगर हम स्कूल्स वगैरह की बात करें तो वहां पर आपको 10 तारीख से पहले सैलरी नहीं मिलेगी। वो डिडक्ट होके कट फट कर जो भी मिलेगी, और बढ़ने का तो चांसेस ही नहीं होते उसमें कि लाइक यू कैन जस्ट वर्क इन एन इंस्टीट्यूशन फॉर से 5-7 years एंड स्टिल यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर ओवर देयर। तो एक तो ये होता है जॉब का ड्रॉबैक कि आपको सिर्फ अपने बॉस की पपेट बनकर रहना पड़ता है। अगर आपने जरा सा भी कुछ बोल दिया कि आई डोंट एग्री विद दिस थिंग, पहली बात तो जॉब्स में कोई बोलता नहीं है, अगर किसी ने बोल दिया तो नेक्स्ट डे fired, so that person will be fired. So I am talking about private jobs because I have never worked in a government field, so this is all about private sector, right? So क्या होगा कि अगर कभी किसी ने बहुत ज्यादा कोई डेयर करके किसी ने बॉस के अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो दैट पर्सन विल बी फायर्ड। तो एक्चुअली में प्राइवेट सेक्टर में क्या रूल चलता है, फर्स्ट दे विल हायर यू, then they will tire you, and finally when you will be of no use they will fire you. So hire, tire and fire का रूल चलता है वहां पर। और कॉर्पोरेट्स में तो बहुत ही बुरा हाल होता है, वहां पर तो गाली गलोच क्या सब कुछ होता है। लाइक आई हैव ऑल्सो जस्ट सीन सम वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड ऑल दीज थिंग्स एंड वेरी बैड कल्चर।
और आजकल तो एक वर्क हसल का ट्रेंड चल रहा है। हसल मीन्स थ्रू आउट द डे 24 आवर्स यू हैव टू वर्क। तो ये होती है हमारी नौकरी की लाइफ। अब आ जाते हैं बिजनेस। तो अभी हम पहले थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम एंड में दोनों को एनालाइज करेंगे। तो बिजनेस में क्या होता है, आपका अपना काम है। अगर आपको पता है कि कल आपकी कोई मीटिंग है, आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो आप अपनी खुशी से जल्दी उठेंगे। अगर काम नहीं है तो आप थोड़ा लेट तक सोएंगे। उसके बाद आप अपनी काम करेंगे। और बिजनेस में बट ये नहीं है कि आपको फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। कभी ज्यादा आ सकता है, कभी कम आ सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आपको कोई बॉस नहीं है आपके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर कोई डंडा नहीं है, तो आप उसकी वजह से थोड़े से लेजी भी हो सकते हैं। आप डिसिप्लिन में थोड़ी कमी आ सकती है आपके, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। बिजनेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी मार्केट अप जाती है, कभी डाउन जाती है। कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। मीन्स नेगेटिव पॉइंट्स आर देयर। समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि इनकम के मुकाबले वो बहुत ही कम है। तो मेन बात यह है कि दोनों में ही जॉब में एक अपनी प्रॉब्लम है, बिजनेस में अपनी प्रॉब्लम है। तो अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि दोनों में अच्छा क्या क्या है, जॉब में आपकी एक फिक्स्ड मंथली सैलरी है, बिजनेस में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। इट मे बी वेरी लेस और इट मे बी वेरी हाई ऑल्सो। शुरू में तो ऑब्वियसली बहुत कम होगा, लेकिन चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। जॉब में आपका जो स्टार्टिंग में है, आप 5-6 साल बाद भी उतना ही एक्सपेक्ट करके चलो। जॉब में आप किसी की बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस को, आपको अपने बॉस की इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली फॉलो करना है। बिजनेस में आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। आपको खुद एक बॉस हैं, आप अपने भी बॉस हैं और आप अपने एम्प्लॉयज के भी बॉस हैं। तो अब आपके हाथ में है सब कुछ। नौकरी में क्या होता है, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, आपका एक रूटीन सेट हो जाता है। बिजनेस में ये चीज लैक करती है। जॉब में क्या होता है कि आप थोड़ा सा फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाते हैं। आप मंथली कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। आपको पता है कि इतना आना है तो मुझे इतना ही खर्च करना है, इतनी सेविंग करनी है। बिजनेस में क्या होता है कि आपका बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल इनकम होती है। कभी कितनी आ रही है, कभी कितनी आ रही है, बट आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं होते। आप इतने ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हो, आप बहुत ज्यादा खर्च करने के हैबिट बना चुके होते हैं। तो जब कम इनकम होती है तो आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अब मीन्स मैंने आपको जॉब और बिजनेस दोनों की एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रख दी है। नाउ आई जस्ट वांट कि आपको खुद डिसाइड करना है कि एक सबसे बड़ा जॉब और बिजनेस में जो कॉमन फैक्टर है वो है रिस्क फैक्टर। मीन जॉब में भी रिस्क है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो किसी भी वजह से कोई रिसेशन आ गया, कोई आपने जरा सा ऊंची आवाज में भी बॉस के सामने बात कर दी तो यू कैन बी इजीली फायर्ड। आपको नौकरी से 1 मिनट लगेगा उनको निकालने में। फिर आप जितने केस करते रहो, जो करते रहो, वो तो बॉस हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो सारी चीजों को टैकल कर लेंगे। रिस्क बिजनेस में क्या है कि हो सकता है आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है ना भी हो। तो मीन्स दोनों में ही रिस्क फैक्टर है, दोनों की अपनी अपनी अट्रैक्शन है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। तो अब डिसाइड ये आपको करना है। क्या आपको डिसाइड करना है कि क्या आप एक जॉब करके किसी को फॉलो कर सकते हैं। मीन्स अगर आपका नेचर उस तरह का है, अगर आप उस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, देयर आर मेनी पीपल हु हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग इन डूइंग जॉब्स, राइट। तो सब करते हैं। और बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़े रिस्क के लिए तैयार होना पड़ेगा, और वो रिस्क आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपको सब कुछ पहले से प्लान करना चाहिए कि वो सब कुछ सच में वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको अभी जब आप स्कूल में या कॉलेज में हैं, आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। और एंड में मैं फिर से वही कहूंगी कि सिर्फ एक प्लेसमेंट के चक्कर में आप अपने 3-4 साल वेट मत करते रहें।
आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको अभी राइट नाउ उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा अभी, क्योंकि आप 3 साल तक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप ट्राई करेंगे, आप बहुत चीजों को सीखेंगे, गलतियां करेंगे, फिर कहीं 3-4 साल के बाद ही कुछ बिजनेस में कुछ दिखने लगता है। तो दिस इज द रियलिटी। तो अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट चाहते हैं तो आप फोकस्ड होकर उसी को फोकस में रखकर उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए वो सारी प्रेपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी है। आपको वेट नहीं करना। दैट इज द रियल मैसेज विच आई जस्ट वांटेड टू गिव थ्रू दिस वीडियो। सो आई होप यू गॉट इट कि अगर आप जो भी करना चाहते हैं आप अभी से डिसाइड करें। सिर्फ आप फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने आप को मैनेज करें, अपनी लाइफ को मैनेज करें, प्लान करें कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहां देखते हैं, उसके लिए अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दें। So thank you everybody. Please share this video with your friends also. And if you found it to be useful, give it a thumbs up also. And as I told you in my previous video, I have one more channel also. Please subscribe to that channel also. There you will find some interesting stuff related to my personal life. And if you are watching Kingdom of Learning for the first time, do subscribe to this channel also.